जय मसीह। प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो बहुत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब उसका समस्या आता है वो प्रभु के ऊपर बहुत भरोसा रखता है। वो प्रभु को बहुत मानता है, सारी बातों में प्रभु को वो धन्यवाद करता है। और क्या होता है कि प्रभु उसको बहुत आशीष करता है, इतना आशीष करता है कि वैसा उसके जैसा उस समय में कोई भी नहीं था। लेकिन क्या होता है कि जो शैतान है, प्रभु यीशु यदि हमें आशीष करते हैं, हमारे परिवार को सुखित रखते हैं, तो जो शैतान है वो नहीं देखना चाहता है कि हम खुश रहें, इसलिए वो क्या करता है, परीक्षा करता है। और वैसे ही उस व्यक्ति के भी साथ हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि वो यहोवा के सामने जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है वो क्यों खुश है, क्योंकि उसके पास सारी बातें हैं। यदि उसकी जो निजी बातें हैं, जो उसकी ज़रूरत है, यदि कुछ भी ज़रूरत यदि उसको कमी होगी, तब वो आपको मतलब यहोवा को नहीं मानेगा। तो प्रभु बोलते ठीक है, तुम जाके अपना सकते हो, तुम जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन उसका प्राण बस नहीं लेना। और शैतान क्या करता है कि उसको प्राण को छोड़ करके बाकी सारी बातें कर चुकता है, लेकिन फिर भी वो धार्मिक व्यक्ति जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वाला, जो यहोवा से डरने वाला, वो अपने विश्वास में हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बात को देखते हैं कि वो इतना धर्मी व्यक्ति था, लोगों को मदद करता था, उसके दोस्त लोग भी थे, इतने दोस्त लोग थे, लोग भी जो उसको जानते थे सब लोग उसको बहुत अच्छा बोलते थे, क्योंकि वो दानी भी था, मतलब देता भी था यहोवा के नाम से। लेकिन क्या होता है, जब उसके पास समस्या आती है तो उसको लोग उंगली उठाने के लिए शुरू कर देते। यहाँ तक कि जो उसका दोस्त था, जो उसके साथ हंसता खेलता खाता पीता उठता बैठता था, हमेशा उसको एकदम नज़दीक से जानता था, वो भी जब उस व्यक्ति के जीवन में जब परीक्षाएं शुरू हुई, उसको उसके सारे परिवार छीन लिए गए, उसके सारे धन संपत्ति खत्म हो गए, तो जो उसके दोस्त लोग क्या करते हैं कि वो आके पूरा उसको कंप्लेन करने लगते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि तुम ऐसा किया होगा, तुम गलत किया होगा ऐसे। लेकिन उसके पीछे की वजह हम सब लोग जानते हैं कि क्यों ऐसे हुआ था। एक यहोवा का जो मानने वाला है, जो प्रभु यीशु से इतना प्रेम करता है और डर भय मानता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, एक आसान बात है कि मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आती है, लेकिन हमारे संगी साथी उस समय कैसा व्यवहार हमसे करते हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी से जांचना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मेरे स्टोरी बताने के पहले आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये अय्यूब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब अय्यूब सारी बातें करता था, उसके पास सारी बातें थी, वो प्रभु को मानता भी था और सब कुछ करता था, लोगों को बहुत खुश करता था, देता था, दानी भी था, तो लोग उसके पास आते थे, उसको बहुत अच्छे से मानते थे, प्यार करते थे। लेकिन जब उसके जीवन में समस्याएं आई, जब परीक्षा आया, तब उस समय वो क्या करता है, लोग है उसको उंगली उठाकर बोलने लगते हैं कि यही तुम ही गलत किया होगा। हम लोग अय्यूब का जो फ्रेंड्स लोग होते हैं, उसके दोस्त लोग होते हैं, उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम ही गलत किया होगा, ऐसे करके मतलब बहुत उसको बोलते हैं। मतलब किसी के पास हम लोग यदि दुख होता है, तकलीफ़ होता है, तो किसी के यहाँ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, और उसके दोस्त लोग उसको मतलब उसका गलती निकालने के लिए थोड़ा सा भी नहीं कतराते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रभु यहोवा है उस तीनों फ्रेंड्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं करेगा और प्रार्थना करके तुम्हारे लिए माफ़ी वो तुम्हारे तरफ से मेरे सामने प्रेयर नहीं करेगा, तब तक मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, और जितना विपत्ति इसके ऊपर आया वो सब तुम्हारे ऊपर आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु के जो दास है उसके ऊपर यदि समस्या आती है तो जो अन्य लोग हैं बहुत खुशी मनाते हैं कि ये पाप किया होगा इसलिए ऐसे हुआ होगा। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, हमें बाइबल को अच्छे से एकदम जानना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के सेवक के ऊपर कोई भी उंगली उठाता है, प्रभु उसको छोड़ते नहीं है।
क्योंकि हम लोग मिरियम के बारे में भी देखते हैं, मूसा भले ही वो दूसरी शादी कर लिया था, लेकिन प्रभु उसको उठाया, उसके नम्र, उसके अच्छे गुणों को देख करके प्रभु उसको बढ़ाया और उसको इस्राएली लोग को अगुआ भी ठहरा दिया। लेकिन जो मिरियम थी वो बोलने लगी कि क्या ये इसी को प्रभु यहोवा इस्तेमाल कर सकता है, हमें नहीं इस्तेमाल कर सकता है। और हम लोग ये कहानी सबको जानते हैं कि प्रभु यहोवा फिर गुस्सा हो जाते हैं और उसको कोढ़ से प्रताड़ित कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब मूसा यहोवा से प्रार्थना करता है तभी यहोवा उसको ठीक करता है। फिर भी प्रभु बोलते हैं कि तूने इतनी हिम्मत की कि मेरे दास के ऊपर हाथ उठाया, तो तुम्हें 7 दिन तक अंदर ही रहना है लज्जा के कारण। और वैसे ही सेम अय्यूब के साथ भी होता है कि उसके अय्यूब जो प्रभु यहोवा को मानता था और उसके दोस्त लोग ये सोच कर कि ये गलत किया, मतलब जब वो मुसीबत में था तो, लेकिन प्रभु यहोवा उसको बोलते कि जब तक मेरा दास जिसके ऊपर तूने अंगुली उठाया, जिसके ऊपर तूने गलत बात बोला है, जब तक प्रार्थना नहीं करेगा मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। और हम लोग अय्यूब 42 में देख सकते हैं कि अय्यूब प्रार्थना करता है और उसके बाद प्रभु उसके दोस्त लोगों को क्षमा करते हैं। तो मेरे दोस्त, जो हम प्रभु यीशु को मानते हैं, हम प्रभु यहोवा के वचन पे चलते हैं, यदि हमारे अगल बगल या हमारे जान पहचान में ऐसे कोई सेवक हैं जो कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं, उनके ऊपर दुख मुसीबत आ जाती है, तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि ये गलत किया होगा इसलिए इसके ऊपर ऐसा आया, अच्छा हुआ इसको ऐसे हुआ। क्योंकि जिस पिता के बेटे हम हैं उसी पिता के वो भी बेटे हैं, और पिता सारे बच्चे को एक समान प्रेम करता है। तो हम बोलने के पहले हमें 50 बार या हमें हमेशा सोचना है कि हम किसको बोल रहे, क्योंकि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो भी प्रभु का एक स्वरूप है, प्रभु ने उसको बनाया है। तो मेरे दोस्तों, जो प्रभु को भय मानते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, आज से अटल हो जाइए कि हमें प्रभु के लोगों को कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें प्रूव करता है कि जो भी प्रभु के सेवा के बारे में, प्रभु के ऊपर जो भय मानते हैं, उसके बारे में अंगुली उठाया, प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं है। तो प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा और ब्लेस करे और आपको समझ दे।